ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो दिल्ली में जैसे जमाली कमाली की हम बात कर रहे थे, तो जमाली कमाली को भी बोला जाता है कि सेंटर ऑफ जिन है वो एक। जमाली कमाली हो गया, फिरोशा कोटला हो गया, बहू वाली भटियारी हो गई, ये सारी एक कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो हमेशा से ही जिन के लिए प्रसिद्ध रही हैं। जैसे जमाली कमाली की बात की जाती है, पहले तो जमाली कमाली का ऐसा है कि जो जमाली थे एक फेमस पोएट अपने टाइम के, जो जो पहले के जो विरासत के सुल्तान हुआ करते थे, उन्हें वो अरबिक में सुनाया करते थे बहुत सारी चीजें, जो पोएम वगैरह हुआ करती थी। तो जो उस टाइम के जो सुल्तान हुआ करते थे, जो बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने खुश करने के लिए उन्हें बोल दिया था कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जमाली जो थे उस टाइम पर, उन्होंने ये कहा था, सैयद जो भी उनका पूरा नाम है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मेरी ख्वाहिश से कुछ बनाना चाहते हो तो एक मस्जिद आप बना दो जहां पर जाके मैं इबादत कर सकूं। तो जो थे बादशाह, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट करा था और फिर वो पूरी जो है मस्जिद बनी थी। लेकिन कुछ टाइम ऐसा हुआ जब जमाली गुजरे, तो उनके साथ जो थे जमाली कमाली, एक कमाली भी थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, उन्हीं के साथ रहा करते थे। तो गुजरने के बाद वहां पर पूरी जो है मस्जिद बनाई गई और उसके अंदर जो है दरगाह बनाई गई और सारी चीजें जो उनकी एक तरीके से जहां पर उन्हें रखा जाता है वो सारी चीजें हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो इतनी पुरानी है और वहां पर जो जमाली थे उनकी मान्यता इतनी ज्यादा हुई थी। कुछ आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील्स भी वायरल होती है इस टाइप की, कि जब एक इंसान जा रहा होता है तो जो लोग हाथ लगाने वाले होते हैं उनके हाथ एक्स्ट्रा जो है खिंचते हुए दिखते हैं रील्स में। अच्छा, ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल हुई है। अगर प्रिंस भाई हाँ बोल रहे तो वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब जमाली जब गए तो उनकी इतनी मान्यता थी, लोग उन्हें इतना पूजा करते थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इबादत के लिए उन्होंने मस्जिद मांगी, जो बहुत कम होता है कि मेरे से कोई पूछा मैं बोलूं मेरे लिए मंदिर एक बना दो, मैं पूजा करना चाहता हूँ। उस टाइम पे वो इतने पाक हुआ करते थे कि जो जिन्स थे, वो जिन वहां पर आए थे उन्हें अलविदा करने के लिए, और फिर कुछ जो जिन थे वो उनकी याद में वहीं रुक गए थे। तो ये चीज बोली गई कि जब लोग उसके आसपास से गुजरते हैं तो उनको प्रे करने की साउंड आती है, नमाज पढ़ने की आवाज आती है, कुछ शाइनिंग आईज दिखती है, कुछ रोशनी दिखती है। कुछ बोलते हैं कि कुछ लोग जैसे नापाक होते हैं, जो गलत ही उससे जाते हैं इंटेंशन से, जैसे लड़के लड़कियां होते हैं टाइम पास करने के लिए, उनको चाटे भी पड़ते हैं। तो ये चीज बहुत पुरानी है और यही चीज फिरोशा कोटला में भी है कि जो फिरोशा तुगलक थे उन्होंने फिरोशा कोटला बनवाया था और फिर उसके बाद वहां पर जो पूरा एक पाक तरीके से जो आते थे सब वहां पर अपनी नमाज वगैरह पढ़ा करते थे। वहां पर बहुत सारे जिन्स भी आया करते थे और फिर लोगों ने इस तरीके से वहां पर बना दिया है कि थर्सडे वाले दिन जो है आते हैं लोग, दिए लगाते हैं, दुआएं मांगते हैं, धागे बांधते हैं और कहते हैं वहां पर जिन बाबा है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो जब उनकी डॉक्यूमेंट्री में एक बार देख रहा था तो मुझे पता चला था वहां पे जो मौलवी थे उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जैसे लोग आते हैं पूछते हैं। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बोली। पहला उन्होंने बोला कि हाँ हमारे साथ ऐसे पैरानॉर्मल चीजें होती रहती हैं कि जैसे मान लीजिए वो नमाज पढ़वाते हैं वहां पे, तो उन्हें ऐसा लगा, पीछे मुड़ के देखा तो 2 जने थे। फिर जब नमाज खत्म हुई तो वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं 100-200 लोग वहां पर उन्हें दिखे। अच्छा, फिर मुड़ के वो देख रहे हैं, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्री में कि जब मुड़ के देखे तो अचानक से वहां पे सिर्फ 2 ही लोग रह गए। तो वो जिन्स आया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। दूसरी जो चीज थी कि वो हमेशा यही चीज अपनी वीडियोस में बोलते कि देखो जो जिन्स होते हैं वो आते हैं, ये लोगों का भरोसा है कि उनकी मान्यता पूरी होती है, लेकिन अल्लाह, गॉड, भगवान, इनसे बढ़ के कोई भी नहीं है। तो आप ये इस चीज को प्रमोट मत करो। जो डॉक्यूमेंट्री के लिए आए थे उनको बोला था इस चीज को प्रमोट मत करो कि यहाँ जिन ख्वाहिशें पूरी करते हैं ये मानी जा सकती है कि एक मान्यता का एक पोर्टल है जहां पर लोग मान्यता रखते हैं और फिर ऊपर वाला उस चीज को कबूल करता है। लेकिन ये चीजें होती रहती हैं क्योंकि वो बहुत पुरानी है, 15 पता नहीं 50s की कब की वो है, जहां पर इतनी सारी चीजें हैं तो लोगों की मान्यता जुड़ी है। फिर वहां पर जिन्स जो है इस तरीके से दिखते हैं और ये चीज अभी भी दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस है कि लोग आज भी अपनी मान्यता रखने वहां जाते हैं। राजस्थान में भी कोई ऐसे जिन है? ऐसी कोई जगहें फेमस हैं जो जिनके लिए मानी जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, सिंधु मक्का मदीना का या कहीं का है, ऐसे जत्था का जत्था है लोगों का, कोई हजारों लोग कंधा दे रहे हैं और एक आदमी आता है उसका हाथ ऐसे 10 फुट स्ट्रेच होता है, ग्रीन कलर का उसने वो पहना हुआ था और जनाजे पे हाथ लगाता है और ऐसे बहुत सारे थे। हाँ। बहुत सारे जिन वहां पे थे। जैसे हम अच्छे जिन बुरे जिन की बात करते हैं, जैसे हम जिन की बात करते हैं बोलते हैं उनके पूर्वज जान थे, जो जान एक कॉन्सेप्ट आता है। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जैसे जिन, रेन, टिम, इनकी हम बात करते हैं। जिन ऑब्वियसली सबसे जो एक फेमस जो हो गए क्रिएट करे गए कि वो जीनी, जैसे आप बता रहे थे चिराग वाला जो हिस्सा आया था,
तो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेतीली जगहों पर, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान जैसी जगहों पर फंस जाते थे। तो उस टाइम पर क्या होता था, उनके सामने ये जिन जो अच्छे हुआ करते थे वो आते थे, उन्हें गाइड करते थे। और एक टाइम पे ऐसा होता था जैसे किसी बुजुर्ग के रूप में आए, गाइड करा, और जब वो पीछे मुड़ के देखते थे वो जिन्स गायब हो जाते थे। तो जैसे जिन हमने अभी डिस्कस किया अच्छे भी होते हैं, तो ऐसे ही अगर किसी का मन करे कि हाँ कोई चिराग मिले, कोई जिन मिले जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करे, तो वो कहाँ ढूंढ सकता है ऐसे जिनों को? मुझे लगता नहीं कि ऐसी इतनी कहानियां सुनने बाद किसी की हिम्मत होनी चाहिए सब करने की, और हम सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि ऐसा उसको करना चाहिए। क्यों अक्षय भाई? ये तो एंशिएंट टाइम में हुआ करता था, ऐसे जिन मिल जाते थे चिराग रगड़ने पे। अलादीन भी कौन सा एक रियल कैरेक्टर होगा, वो भी फिक्शनल होगा, लेकिन जो है भाई इन चीजों से जितना दूर रहा जाए। जैसे हम बात करें फिरोज कोटला की या जमाली कमाली की, यहाँ पे अगर ऐसा है कि दुआएं पूरी होती है तो ऐसा भी होता है कि चाटे पड़ते हैं। सही बात है। तो ऐसे तो बहुत सारी लोकेशन है, जैसे एक इस टाइम पाक चीजों से ज्यादा नापाक चीजें ज्यादा चल रही हैं कलयुग में, है ना। आई थिंक जो जैसे अलादीन की बात हुई है, वो स्टोरी भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाती होगी, वो भी रियल इंस्पायर्ड हो किसी ना किसी के साथ, जो अच्छा इंसान रहा होगा, जो दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहता होगा, उसको ऐसा एक जिन मिला होगा जो उसके लिए काम कर देता होगा। जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग साथ लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी वो चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपके इंटेंशंस कितने प्योर है आप भी जानते हो। जब तक आप अपने, देखो कॉन्सेप्ट सबका सेम है, जब तक आप अपनी बॉडी को, अपनी थॉट्स को प्योरीफाई नहीं कर लेते हो, तब तक आपके लिए चीजें काम करेगी ही नहीं। अब मैं जैसे अपनी बात कर लेते हैं, अगर आज मुझे मौका मिले, एक जिन आए मेरे सामने और बोले कि 3 इच्छाएं लो, तो क्या मांगूंगा मैं? बहुत सारा पैसा दे दो। बाकी भी आपको पता है लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती है। सो पॉइंट इज कि आपके इंटेंट प्योर नहीं तो आपको चीज कभी मिलेगी नहीं, और जिसको मिलती है उसकी वो इच्छा ही नहीं रहती है। तो फिर भी जैसे हमारे केस में, मैं अपने केस में बताऊं तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। अगर किसी को वाकई में एक्सपीरियंस करना है तो भैया आप दुबई जाएं, सऊदी अरबिया साइड, वहां पर सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स सुने हैं मैंने, पढ़े हैं। वहां भीड़ से अलग डेजर्ट में घूमो, किस्मत आपकी अच्छी हुई तो शायद हो सकता है कि आपको मिल जाए, इंटरेक्शन आपका हो जाए। अब अच्छे से होगा बुरे से होगा वो आपकी किस्मत है। अच्छे से हो गया तो बच जाओगे, और बुरे से हो गया तो बताने लायक भी नहीं बचो। एक लोकेशन जैसे भाई ने बताया दुबई में, ऐसे अबू धाबी में एक लोकेशन है अलमदाम, वो फेमस ही उसके लिए, गोस्ट विलेज ही। वहां पर जिन्स रहते हैं और पूरा रेगिस्तान एरिया है, तो वहां पर लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वहां पर ऐसे जिन चलते हुए उन्हें दिख जाते हैं। और वहां पे दरगाह भी है जो बहुत ज्यादा पुरानी है, वहां पर भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर लोग सर्च करेंगे तो दिख जाएगा कि प्रीमियम लोकेशंस में से पैकेज लेके जाना पड़ेगा जिनको एक्सप्लोर करना हो तो। आप भाई हेल्प कर दोगे कुछ? मैं बिल्कुल हेल्प करने वाला नहीं हूँ, हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं भाई, हम ही हेल्प करें तो हो गया काम। नहीं, मुझे लगा आप कोई टूर प्रोग्राम अरेंज करवा दो तो। नहीं, मेरा भी ये सवाल पूछने का मतलब यही था कि आप यही आंसर दो कि ना इन सब चक्करों में ना पड़ो, अलादीन का जिन कहानियों के लिए अच्छा है, अच्छा कहानियों के लिए, तो वो उन चिरागों को ढूंढने ना निकलो जो आपको जलाने नहीं है। There is no free lunch in this world. There is no free lunch in this कुछ world. भी फ्री नहीं मिलेगा आपको, हर चीज बहुत की बड़ी कीमत है। कॉस्ट के साथ आती है।